अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हकीकत की एक और दिलखराज किस्त के साथ मैं हूँ सना ताहिर। नाज़रीन, ये कहावत पूरी दुनिया में मशहूर है कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। इस घिनौनी कहावत का सहारा लेकर दुनिया भर में झूठे आशिकों और सफाक जंगजुओं ने बड़े सितम ढाए हैं। लेकिन अगर आपको खबर मिले कि एक आशिक ने अपनी महबूबा के भाई को मार डाला सिर्फ इसलिए कि वो अपनी बहन की आबरू की रखवाली कर रहा था, तो आप भी यकीनन यही सोचेंगे कि जो मोहब्बत ऐसे नाजायज़ फेल पर उकसाती है वो मोहब्बत ही नाजायज़ और नापाक है। नाज़रीन, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो इंसानी ज़र्फ़ को वुस्अत अता करती है। मोहब्बत करने वालों में बर्दाश्त करने और कुर्बानी देने का जज्बा बहुत बढ़ जाता है। यही मोहब्बत की शान है। लेकिन जो मोहब्बत किसी मासूम की जान तक लेने पर तैयार हो जाए उसे सिर्फ दिमाग का खलल कहा जा सकता है। अल्लाह खैर करे, कहाँ रह गया ये लड़का? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं पहुंचा ये। आलिया, आलिया बेटा, आलिया बेटा, उठो, उठो। क्या है अम्मी? उठो बेटा, दूल्हा अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया वो। उठो। आ जाएगा, क्या टाइम हुआ? कहाँ आ जाएगा बेटा? मुझे बस 12:30 हो गए, अभी तक नहीं आया। अब्दुल्ला को फोन करो जल्दी से। अम्मी अब खामखा परेशान हो रही है, बैठो अपने दोस्तों के पास, आ जाएगा। कैसे परेशान ना हो? टाइम तो देखो क्या हो गया। कभी इतना लेट नहीं हुआ मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ रह गया। जल्दी से फोन करो बेटा, फोन मिलाओ जल्दी से। अम्मी, हाँ बेटा, अब्दुल्ला का नंबर बन जा रहा है। फोन बन जा रहा है तो बार बार ट्राई करो उसे। अम्मी, इसका तो नंबर बन जा रहा है। अब तुम वो ऐसा करो कि उसके दोस्तों को फोन करो। पर मेरे पास तो उसके किसी दोस्त का नंबर नहीं है। अब्दुल्ला कहाँ रह गया आज? अम्मी आप परेशान नहीं हो, आ जाएगा वो, बिल्कुल ठीक होगा। फोन क्यों बंद जा रहा है? आपको पता तो है वो कितना लापरवाह है और कितना लेजी बैटरी चार्ज करने में। फोन डेड हो गया होगा उसका। हाँ, हो सकता है उसके फोन की बैटरी डाउन हो गई हो सकता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम सो जाओ, मैं देख खैर कर। मेरे मालिक, मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखना। कहाँ रह गया है अब्दुल्ला? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। बजने वाले, अभी तक नहीं आया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहाँ रह गया? मेरे माँ, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा, पता नहीं कहाँ रह गया। अब्दुल्ला घर क्यों नहीं आ रहा था?
वो आखिर कहाँ रह गया था? इन सवालों के जवाबात जानने के लिए हमें कुछ माह पीछे जाना होगा। तो एक बार फिर पैदा होकर आ जाना तो मुझसे फिर भी नहीं जीत सकता। तेरे बाजू में वो जोर ही नहीं है बच्चे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है रिजवान भाई, अभी कल ही मैं आपसे 2 मैचेस जीता था। तो फिर क्या हुआ? तो 4 मैचेस हम जीते हैं। वो हार जीत तो फिर गेम का हिस्सा है ना, और अपनी हार कौन याद रखता है? ये भी कोई याद रखने वाली बात है? बातें तो मजेदार करता है। उम्र तेरी कम है लेकिन उससे यारी की जा सकती। मतलब? अरे दोस्ती। तो फिर हाथ में लाए ना। ये बात। चला जा। तो भी राशिद, मैंने आप ही सुन लो, ये अब मेरे साथ शामिल हो गया, मतलब हमारी टीम में शामिल हो गया। ये आज से हमारे साथ खेलेगा, ठीक है? गुड, आज खेलते। देखिए सारी बात यह है कि दिलों की जो मक्कारी है ना, वो सिर्फ दूसरों में नहीं है ना, वो हमारे में भी है। हर इंसान मुख्तलिफ़ चेहरे सजा के घूमता है, और बाज़ दफ़ा तो ये ज़रूरत के तहत होता है कि हमने एक अलग चेहरे सजा रखे हैं, हम अपने बातिन ज़ाहिर नहीं कर सकते, इसलिए हमने ऐसे चेहरे बना रखे हैं। लेकिन अगर हर चीज़ में धोखा, हर चीज़ में शक अगर हमारी घुट्टी के अंदर पड़ जाएगा तो फिर ज़िंदगी तो बहुत तल्ख़ हो जाएगी। तो ऐसा ज़रूर है कि अगर हम गुफ्तगू जारी रखें, अगर हम उसके शूज़ में भी जाके देखें, हम उसके पहलू में भी देखें कि ये शख्स सामने अगर हमसे झूठ भी बोल रहा है, क्या वजूहात है जिनकी वजह से वो झूठ बोल रहा है, आखिर ऐसा क्या रीज़न हो गया जिसकी वजह से उसको अपने सगों से, अपने खूनी रिश्तों से ये करना पड़ रहा है। तो अगर इससे ये होगा कि उन पहलुओं के ऊपर कम से कम जो है वो रोशनी डाली जा सकेगी, और परखने का सिर्फ तरीका यही होगा कि जब आप गुफ्तगू कर सकेंगे और अपने उन मामलात को उनसे डिस्कस कर सकेंगे। अदरवाइज़ तो फिर आप सिर्फ शक करेंगे, और शक के बाद तो ज़िंदगी आगे कुछ भी नहीं बढ़ेगी। अब्दुल्ला की उम्र इतनी कम थी कि अभी वो जिंदगी के परेशान कुन पहलू ज्यादा नहीं देख सकता था। वो रिजवान की संगत में बहुत खुश था, वो रिजवान के साथ बहुत वक्त गुजारने लगा था। कभी कभी तो अब्दुल्ला रात गए घर वापस आता, वो भी एक ऐसी ही रात थी। ले भाई, तेरा तो घर आ गया। यार टाइम क्या हुआ है? टाइम 2 बज रहे हैं। ओहो, आज तो बहुत देर हो गई, अब तो बेल भी नहीं बजाई जा सकती। अगर अब्बू उठ गए तो अम्मी भी मुझे नहीं बजाएंगी, और बहुत क्लास होगी। अब फिर तू ऐसा करके तू मेरे साथ ही चल, मेरे घर पे वहीं पे सो जाना, सुबह उठ के आ जाना, तब तक तेरे अब्बा भी जा चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, और जो शाम को क्लास होगी वो बस सख्त होगी, अम्मी भी मुझे नहीं बजाएंगी। अब्बू का सख्त ऑर्डर है कि जो मर्जी कर लो लेकिन रात कभी बाहर नहीं गुजारनी, नहीं तो अब्बू मेरा बहुत बुरा असर करेंगे। तो फिर क्या करना है यार? आप ही को जगाना पड़ेगा। रुके, ओ ये बैलेंस भी अभी खत्म होता है। रिजवान भाई अपना फोन देना जरा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये ले। हेलो आपी मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। आप ही जरा नीचे आके दरवाजा खोल दें। अच्छा। ये ले भाई। चल ठीक है, ओके, परेशानी होती, ठीक है? ठीक। अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला की वो रात खैरियत से गुजर गई? क्या रिजवान ने अपने फ़ोन से अब्दुल्ला की आपी का नंबर डिलीट कर दिया? रिजवान और आलिया का अफेयर शुरू भी कैसे हुआ? ये सब कुछ जानिए एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
अब्दुल्ला उस रात तो डांट डपट से बच गया। आलिया के सिवा किसी को मालूम ही ना हुआ कि वो रात कितनी देर से घर आया था। मगर अब्दुल्ला से एक गलती हो गई थी। उसने रिजवान के फ़ोन से आलिया का नंबर मिलाया था। कॉल ख़त्म होने के बाद उसे वो नंबर खामोशी से डिलीट कर देना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्ला ने ऐसा ना किया। शायद वो बहुत जल्दी में था, या शायद वो रिजवान पर इस कदर अदम एतमाद का इजहार नहीं करना चाहता था। वजह कुछ भी हो, मगर अब्दुल्ला से ये बड़ी गलती हो चुकी थी। वो अभी अपनी आपी का नंबर अपने दोस्त के फ़ोन से डिलीट किए बगैर ही अपने घर चला गया। फिर अब्दुल्ला की ये गलती उसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली थी। और ये सच्ची कहानी जब आगे बढ़ती जाएगी तो नाज़रीन, एक मकाम आएगा कि जब आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उस रात अगर अब्दुल्ला के अपने फ़ोन में बैलेंस होता और उसे रिजवान का फ़ोन इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही पेश ना आती, तो शायद अब्दुल्ला कभी कत्ल ही ना होता। वो आज भी हंसी खुशी जी रहा होता। मगर बेचारे अब्दुल्ला की एक गलती उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर गई और उसके घर वालों की खुशियों को भी निगल गई। नंबर किसका है? चलो डायल करके देखते हैं। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं आप? कॉल आपने की है, आपको पता होना चाहिए किसका नंबर डायल किया है आपने। जी मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये नंबर मेरे फ़ोन में कैसे आया। बस यही जानने के लिए मैंने कॉल की है। आप रिजवान बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? जरा सोचिए, थोड़ा सा ज़हन पे जोर डाल लें, याद आ जाएगा। इतना मुश्किल सवाल नहीं है। कौन हो सकती हैं आप? नहीं सॉरी, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। प्लीज आप बता दीजिए। जरा सोचिए, कौन हो सकती है? वाकई मुझे बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा। आप ऐसा कीजिए, हिंट दे दीजिए मुझे। अच्छा मुझे ये बताइए कि पहले कभी हमारी बात हुई है? बात और हमारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कभी भी नहीं? तो फिर मेरे पास ये नंबर कहाँ से आया? ये तो आपको पता होना चाहिए जनाब। हाँ, अच्छा अच्छा, आप अब्दुल्ला की सिस्टर है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कौन अब्दुल्ला? जी जी, आप बिल्कुल वही हैं। मैंने आपको पहचान लिया है। वैसे आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी जी जरूर, क्यों नहीं, लेकिन पूछ सकता हूँ किस बात के लिए? उस दिन मैंने आपके दोस्त को बचा लिया, वरना खैर नहीं थी उसकी अब्बू से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उस दिन तो बेचारे अब्दुल्ला की हालत देखने वाली थी। वाकई? और नहीं तो क्या, अगर कुछ टाइम के लिए और दरवाजा ना खुलता तो वो तो बेचारा सच में रोने लग जाता। बच्चे पे बड़ा जुल्म किया हुआ आपने। मिस आलिया नाम है मेरा। आलिया? नाम तो बड़ा प्यारा है आपका। नहीं, आम सा नाम है। तो आप आम को मामूली समझती हैं? फलों का बादशाह है वो। वैसे बातें बहुत इंटरेस्टिंग करते हैं आप। नहीं जी, आप सुनती बहुत अच्छा है। अच्छा जी। जी हाँ। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ। अच्छा, आपके अब्बू जान बड़े सख्त मिजाज हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कुछ बातें हैं उन पे अब्बू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं।
जिनमें से एक बात ये भी है कि वो रात को देर तक बाहर नहीं रह सकता। और आप? मैं समझी नहीं। मतलब कि यही पाबंदी आपके लिए भी है कि नहीं? ऑफ कोर्स, वो लड़का हो के उसको इजाजत नहीं, मैं तो फिर लड़की हूँ, हमें कहाँ इजाजत होती है। अच्छी खासी समझदार लगती हैं आप। यस, वो तो मैं हूँ। लेकिन कितनी? आपके अंदाजों से कहीं ज्यादा। अच्छा जी, चलिए ये तो खैर बाद में पता चलेगा कि हमारे अंदाजे कितने हैं और आप चालाक कितनी हैं। कहिएगा, टेक्नोलॉजी के इस कदर आम हो जाने के बाद जदीद दौर में नामहरम से वो खास फासला बरकरार कैसे रखा जाए? ये बहुत पुरफितन दौर है। फितने के, आजमाइश के और मनफी सरगर्मियों के जो पहलू हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आम तौर पर मोबाइल के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और दीगर इस तरह के जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनके ज़रिए आपस में राब्ते हो जाते हैं। उसके बाद जो है आम तौर पे देखा गया है कि ब्लैक मेलिंग भी बाजू का शुरू हो जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हमारी माँओं, बेटियों और बहनों को अपनी इज़्ज़त और अपनी इस्मत की हिफाजत करना चाहिए, क्योंकि कुरान करीम में वाज़े तौर पर फरमाया गया है व करना फ़ी बयूतिकुन, अपने घरों में ठहरी रहो। और अगर उन्हें घरों से बाहर निकलना पड़ता है तो उसके भी बाकायदा आदाब बताए गए हैं। और अगर उन्हें अजनबियों के साथ गुफ्तगू करना पड़ती है तो उसका भी एक तरीक़ाकार बताया गया है। जब हम उन तरीक़ाकार को और उन आदाब को पेश नज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह इस बात की नौबत ही नहीं आएगी। फिर वही हुआ जो ऐसे मामलात में हुआ करता है। रिजवान और आलिया की बात शुरू हो गई। बात बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते बात उसी नुक्ते पर आन पहुंची कि जहां लड़का बहर सूरत लड़की से मुलाकात का तकाजा करता है। लड़की हजार इनकार करती है, मगर आमियाना लफ्ज़ों में कहा जाए तो मर्द तरले ही इतने डाल छोड़ता है कि औरत बिलाखिर मान ही जाती है। फिर जब मुलाकात हो जाती है तो मर्द शुरू में खूब मुहतात रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आलिया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्यों? ये तो मिलकर ही बताऊंगा। इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे आपके। आलिया, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? रिजवान, ट्रस्ट तो बहुत है मुझे तुम पे, लेकिन अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, कोई नहीं देख पाता हमें। अच्छा चलो देखती हूँ। अच्छा सुनो, अब मना मत करना। अच्छा चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। की लव स्टोरी ना सिर्फ शुरू हो चुकी थी बल्कि आगे से आगे बढ़ती जा रही थी। एक साथ जीने मरने के अहदो पैमा हो चुके थे। अब्दुल्ला को इस तमाम सिलसिले की कुछ खबर नहीं थी। उसे सिर्फ ये परेशानी थी कि अब रिजवान उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था। लेकिन अब्दुल्ला को रिजवान की इस बात पर यकीन था कि उन दिनों रिजवान अपने करियर पर फोकस कर रहा था। अब्दुल्ला के वहमो गुमान में भी ना था कि रिजवान तो उसकी आपी के साथ बातचीत और मेल मुलाकातों में मसरूफ रहता था। मगर वही बात के बकौल शायर ऐसी बातें आखिर कितने दिन तक छुप सकती हैं। आखिरकार एक दिन महज इत्तेफाक से अब्दुल्ला को खबर हो गई।
वो दिन अब्दुल्ला की जिंदगी का बड़ा ही मुश्किल दिन था। वो सख्त सदमे की हालत में था। क्या बकवास है, आप ही से फोन मांग लेता हूँ। आप ही मुझे जरा फोन दीजिएगा अपना। अच्छा जानी दोस्त और सगी बहन के ऐसे इकदाम पर अब्दुल्ला का अगला कदम क्या था? क्या रिजवान किसी तरह अब्दुल्ला का गुस्सा ठंडा करने में कामयाब हो गया? क्या आलिया ने रिजवान से वाकई कतई ताल्लुक कर लिया? देखिए सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब्दुल्ला का पारा इंतहाई बुलंदी तक चढ़ चुका था। उसे बहुत गुस्सा था। देखा जाए तो उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ था। अब्दुल्ला को तो दोनों से मोहब्बत थी। एक उसकी सगी बहन थी और दूसरा उसका अजीज दोस्त था। अब्दुल्ला को यही तो समझ नहीं आ रही थी कि वो दोनों ऐसा कर ही कैसे सकते थे। अब्दुल्ला को आलिया से नफरत महसूस हो रही थी। अपनी बहन की ऐसी इखलाकी गिरावट अब्दुल्ला पर पहाड़ बन के टूट रही थी और उसको रिजवान पर भी शदीद गुस्सा था कि जिसने दोस्त बनकर ऐसी घिनौनी हरकत का इर्तिकाब किया था। अब्दुल्ला अपनी बहन को तो नहीं छोड़ सकता था, मगर वो रिजवान से अपना ताल्लुक ख़त्म ज़रूर कर सकता था। किस्सा मुख्तसर, अब्दुल्ला तैश के आलम में रिजवान के पास जा पहुंचा। क्या हुआ अब्दुल्ला? इतने गुस्से में क्यों हो? किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? झगड़ा हुआ नहीं, पर होने वाला है। और मैं परेशान नहीं बल्कि सख्त गुस्से में हूँ। लेकिन क्यों? आखिर हुआ क्या है? इतने गुस्से में क्यों मेरे यार? क्या कहा आपने? यार? हाँ, तुम्हें कुछ शक है क्या? रिजवान भाई, दोस्ती का मतलब समझते हैं आप? हमसे ज्यादा दोस्ती का मतलब और कौन समझ सकता है? हम तो दोस्ती में जान लुटा देते हैं। कभी आजमा लेना मेरे यार। क्या दोस्ती यारी सिर्फ जान लुटा देने का ही नाम है? मैं समझा नहीं। रिजवान भाई, दोस्ती में दोस्त के लिए प्यार होता है या दिल में उसके घर वालों के लिए भी इज्जत होती है? बिल्कुल, उसके घर वालों को वैसे ही समझा जाता है जैसे अपने घर वाले होते हैं। और दोस्त की बहन, वो क्या लगती है? वो भी अपनी बहनों जैसी होती है। तो क्या आप मेरी आलिया आपी को अपनी बहन मानते हैं? बोले, अब आपको सांप क्यों सूंघ गया? जवाब दे रिजवान भाई कि आप मेरी आलिया आपी को अपनी बहन समझते हैं? नहीं। तो फिर क्या समझते हैं? अब्दुल्ला, मैं तुम्हें बताना ही चाहता था कि आप मेरी बहन पर डोरे डाल रहे हैं। ऐसा तो ना कहो अब्दुल्ला। मैं उससे प्यार करता हूँ और आलिया से शादी करना चाहता हूँ। खबरदार, जो मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से भी लिया आपने। क्या मोहब्बत करना जुर्म है अब्दुल्ला? ये फिल्मी डायलॉग मेरे सामने ना मारे। मुझे तो बस इतना पता है कि आपने दोस्ती का दावा करके ये गंदी हरकत की है। मैं आलिया से मोहब्बत करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो गंदी हरकत की है? मैंने आपसे कहा ना कि मेरी बहन का नाम अपनी जुबान से मत लें, और कम से कम मेरे होते हुए तो ये रिश्ता बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे जमीन आसमान एक हो जाए।
अब्दुल्ला, सिर्फ मैं ही मोहब्बत नहीं करता, बल्कि आलिया भी मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। उसको तो मैं देख लेता हूँ। अब्दुल्ला को अब आलिया को सबक सिखाना था और ये कदरें मुश्किल मरहला था। बहर सूरत वो इसकी बड़ी बहन थी जिसके साथ अब्दुल्ला ने जिंदगी में कभी बदतमीजी नहीं की थी, लेकिन अब्दुल्ला के ख्याल में आलिया इतनी बेशर्मी का मुजाहिरा कर चुकी थी कि अब उसका अदब व एहतराम करना फजूल था। अब्दुल्ला ने सोच लिया था कि वो घुमा फिरा कर बात करने के बजाय आलिया से दो टोक अंदाज में बात करेगा। अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए खाना लगा दो, अम्मी ने मुसाया के घर गई है। नहीं आपी, पहले मुझे अपना फोन दे जरा। ये क्या है? ये सब क्या है? अब मुंह को ताला क्यों लग गया है? मुझे जवाब दें आपी। अगर अम्मी अब्बू ने आपको आज़ादी दे रखी है तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी इज्जत का कबाड़ा करती फिरेंगी, आप लड़कों से अफेयर चलाएंगी। अब्दुल्ला, मैंने कोई अफेयर नहीं चलाया है। तो फिर ये सब क्या है? और आपको मेरा ही दोस्त मिला था चक्कर चलाने के लिए, क्या इज्जत रह गई मेरी मेरे दोस्त के सामने? आपने तो मुझे जलील करवा कर रख दिया। दिल तो चाहता है कि खुदकुशी कर लूं। अब्दुल्ला, मेरे भाई। मत कहें मुझे अपना भाई, बहन इस तरह करती है अपने भाई के साथ। आपने तो मुझे जलील करवा कर रख दिया है। आ लेने तो अब्बू को, बताता हूँ इनको आपके सारे करतूत। नहीं प्लीज अब्दुल्ला, प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, अम्मी अब्बू को कुछ ना बताना प्लीज। क्यों ना कहूँ? आप किसी भी लफंगे से यारी लगा लें और हम खामोश तमाशा ही बने रहें। वाह, ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। अम्मी अब्बू को आपकी सारी हरकतें पता चलेगी। आप घंटों फ़ोन पर बातें करती हैं, घर से बाहर मुलाकातें करती हैं, साथ बैठकर फिल्में देखी जाती हैं और पता नहीं आप क्या क्या करती फिर रही हैं। अब्दुल्ला, आज के बाद मैं कभी कोई रब्ता नहीं करूँगी उससे। तुम जैसे कहोगे मैं करूँगी। मैं आज के बाद कभी उससे कांटेक्ट नहीं करूँगी। मैं उसका नंबर डिलीट कर दूँगी। मैं कभी उससे रब्ता नहीं करूँगी, प्लीज़। तो ठीक है, आप वादा करें कि आप रिजवान से अपना ताल्लुक तोड़ देंगी? हाँ हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, पक्का प्रॉमिस करती हूँ। ठीक है, मैं घर में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन याद रखिएगा आप ही, अगर आइंदा आपने ऐसी हरकत की तो माफ़ी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होगी। कभी ऐसा नहीं होगा। रिजवान, आज के बाद कभी मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करना, ना कोई मैसेज करना, ना कोई एसएमएस करना। मैं कुछ समझा नहीं। अब्दुल्ला को सब पता चल गया है और वो मुझे धमकियां लगा रहा है कि मम्मी अब्बू को सब कुछ बता देगा। और अगर मम्मी अब्बू को पता चल गया वो तो मेरी जान ही ले लेंगे। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, सब समझा दूंगा उसे। जब मुझे मौका मिलेगा मैं खुद तुमसे रब्ता कर लूँगी। अब्दुल्ला अपनी बड़ी बहन से इंतहाई खफा था, लेकिन बाकी घर वालों को उस नाराजगी का अंदाजा नहीं था। दरअसल आलिया खुद ही इतनी मोहतात हो गई थी कि वो अपने माँ बाप की मौजूदगी में अब्दुल्ला से बात ही कम से कम करती थी। अब्दुल्ला भी अपना अहद निभा रहा था, वो भी अपने वालिदैन के सामने आलिया की इज्जत ही किया करता था। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि घर में जारी ड्रामे का जैसे ड्रॉप सीन आ गया। उस रोज अब्दुल्ला जैसे आलिया की दीदा दलेरी पर भड़क उठा। पास बैठी सकीना बीबी चौंक गई। अम्मी, मैं आयशा के घर जा रही हूँ नोट्स लेने। अब्दुल्ला, तुम जरा मुझे छोड़ो। कोई ज़रूरत नहीं है आपको जाने की, आप घर बैठे आराम से, मैं ला देता हूँ आपको नोट्स। तुम्हें समझ नहीं लगेगी। जी जी, सारी समझ तो आप ही को है, सारा जमाना आपकी समझदारी की गवाही देता है ना? अब्दुल्ला, तमीज से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। अम्मी आप तो चुप करें, आपको कुछ नहीं पता। अगर मैं आपको बताऊं तो... अच्छा, जाओ तुम ही आयशा से नोट्स ले आओ।
आयशा को कहना कि बायो के तीसरे चैप्टर के नोट्स दे दें और डायग्राम भी लेके आना, कुछ मिस ना करना प्लीज। बस हाँ बस। आलिया, क्या बात है? ये अब्दुल्ला इतने गुस्से में क्यों था? मुझे क्या पता अम्मी। तुम लोगों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अम्मी, मुझसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ उसका। लेकिन बेटा, इससे पहले तो उसने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी से बात नहीं की। अम्मी अब जवान हो रहा है ना। बेटा, जवान हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जोश घर वालों को दिखाएगा। आज आ जाए तुम्हारे अब्बू, मैं इसका दिमाग दुरुस्त करवाती हूँ। नहीं नहीं अम्मी, रहने देना, किसी दोस्त से कोई अनबन हुई होगी। और वैसे तो आपको पता है गुस्से का जरा तेज है, ऐसे चिड़चिड़ा हो जाएगा। आप रहने दें। बेटा, बाहर दोस्तों से अनबन अगर हो जाए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि घर वालों पे गुस्सा उतारा जाए। अम्मी आप रहने दें, कोई बात नहीं, एक ही तो मेरा भाई है, आपको मेरी कसम है, आप अब्बू से कुछ नहीं कहेंगी। तुम आज उसकी बड़ी तरफदारी कर रही हो। आज से पहले तो तुम्हें छोटे भाई पर कभी भी इतना प्यार नहीं आया। आलिया, मुझे सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है? अब्दुल्ला इतने गुस्से में क्यों था आज? अम्मी आप तो ऐसी बात का पतंगर बना रही हैं। कोई बात हो गई होगी, कोई छोटी सी बात को उसने दिल पे लगा लिया होगा। और वैसे भी एक ही तो मेरा भाई है, कोई बात नहीं। चलो उठो, जाओ उधर, काम देखो अपनी। क्या सकीना बीबी मामले की तह तक पहुंच पाएगी? क्या आलिया के साथ अब्दुल्ला का रवैया फिर बेहतर हो जाएगा? क्या रिजवान कभी अब्दुल्ला को अपनी मोहब्बत की सच्चाई का यकीन दिला पाएगा? ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। अब्दुल्ला को शक था कि आलिया हनूज रिजवान से राबता करती रहती थी, और ये सच भी था। आलिया वॉशरूम में छुपकर या रात को सबके सो जाने के बाद रिजवान से बात करती रहती थी, मगर वो अब्दुल्ला को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो उसे पकड़ सके। अब्दुल्ला वक्तन फवक्तन आलिया का फ़ोन भी चेक करता रहता था, मगर उसे कोई सबूत नहीं मिलता था। बिलाखिर अब्दुल्ला ने अपनी सूझबूझ के मुताबिक एक फैसला किया। आप रात को कितने बजे सोती हैं? क्यों? जो पूछा है इसका जवाब दें। 11 बजे। तो आपका फोन कहाँ होता है? मेरे पास होता है। आप क्या करती हैं उसके साथ? चार्जिंग पर लगा कर सो जाती हूँ। तो आज से आपका फोन मैं ले लिया करूँगा और इसको चार्ज भी कर दिया करूँगा। ठीक है, पर चार्जिंग कर दिया करना। हाँ हाँ कर दूँगा। रिजवान, आज के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट ना करना, क्योंकि आज के बाद फ़ोन अब्दुल्ला के पास होगा। उसने आज रात से मुझसे ले लेना है। अच्छा। ओके बाय। आलिया पर अब्दुल्ला की पाबंदियां बढ़ती जा रही थीं। ये बात रिजवान को शदीद बेचैन और मुश्तिल कर रही थी। रिजवान को अपनी जगह गुस्सा था कि अब्दुल्ला उसकी मोहब्बत को समझने की बजाय जालिम समाज का किरदार अदा कर रहा था। ये तेरा, ये तेरा। अबे ताश उठा यार, कहाँ गुम है? यार मेरा किसी भी गेम में दिल नहीं लगता है। ऐसा क्या मसला हो गया? यार वो अब्दुल्ला है ना, वो बहुत बड़ा मसला है यार। यार कौन सा मसला, कौन सा अब्दुल्ला? वो जो आलिया का भाई है, उसको सब पता चल गया आलिया और मेरे बारे में। यार क्या पता चल गया ऐसा? फिर उसे पता चल गया कि उसके साथ मेरा अफेयर। अरे वो छोटा सा बच्चा, वो तेरा क्या कर लेगा? मेरा तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने आलिया की जिंदगी को ज़ाह बना के रखा हुआ है। हर पल उस पर नजर रखता है वो।
तो ये कौन सा बड़ा मसला है यार, उसे रास्ते से हटा देते हैं, तेरा मसला हल हो जाएगा। रिश्ते से? हाँ देख, समझ रहा है ना तू मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या? तुझे उसके बाद 1 किलो कढ़ाई खिलानी पड़ेगी, वो भी दुम्बे की। वो बात तो ठीक है, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ ना, तेरा भाई है ना, तेरे सारे मसले मैं हल करूंगा। तू ऐसा कर, फोन कर उसे, बुला, और बुला के हम आगे तो समझदार है खुद ही। फोन ले ले ले, फोन कर उसे, अभी फोन कर और अभी उसे बुला। बोलता तो बिल्कुल ठीक है। चल चल मेरा भाई, जल्दी फोन कर। हेलो गुलाब, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। अब यार फोन मत काटना प्लीज। हाँ मेरी बात सुन लो गुलाब, मुझे पता है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैसला किया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, और आज रात मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आलिया की एक अमानत है, मैं तुम्हें लुटाना चाहता हूँ। हाँ उसी जगह आ जाना जहां पर हम अक्सर रात को दोस्त इकट्ठे हुआ करते थे। हाँ आजा। ओके, अल्लाह हाफिज। ले भाई, किलो कढ़ाई पक्की होगी, वो भी दुम्बे की। ये अब किलो नहीं, किलो तुम्हें और किलो तुम्हें, मतलब 2 किलो। ठीक है भाई। क्या किसी को यकीन आ सकता है कि इंसानी जान की कीमत सिर्फ 2 किलो कड़ाही हो सकती है, मगर अब्दुल्ला की जान की कीमत रिजवान ने बस यही मुकर्रर की। दोनों को ही सज़ाए मौत हो सकती है, उसके बाद उम्र कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। और अगर ये हर केस डिपेंड करता है उसकी नौइयत पे, उसके गवाहान पे और सबूत पे, प्रोसिक्यूशन पे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे, और उसकी प्रोसिक्यूशन अगर बेहतर तरीके से हो और उसमें अगर कानून में जगह मौजूद है ऐसे लोगों के लिए, सज़ा के लिए, अगर ये सारी चीज़ें बेहतर हो तो उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा। नाज़रीन, क्या ये वारदात हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी नहीं? जिस माशरे में सिर्फ 2 किलो चिकन कड़ाही के लालच में एक इंसान को कत्ल कर दिया जाए, क्या वो जंगल जैसा नहीं? मगर हम इतने जंगली कैसे हो सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, और इस्लाम से ज़्यादा कौन इंसानी जान की कदर सिखाता है? तो क्या हमारी समझ बूझ में कहीं बड़ी कमी है? आखिर हमारे यहाँ इंसानी जान इतनी आर्जा और सस्ती कैसे हो सकती है? यकीनन उन सब सुलगते सवालों के जवाबात हमें हर हाल में पाने हैं, वरना जहाँ इंसानी जान की कदर ख़त्म हो जाए वहाँ फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, और हमें तो हमेशा रहना है। तो फिर किसी भी कौम के हमेशा रहने के लिए जो असूल व ज़वाबित हैं, हमें उनको मानकर ही चलना होगा, और सबसे बड़े असूल हैं इंसानी जान की गैर मामूली कदर। फिर यही
वो आफाकी उसूल है जिस पर दीन फितरत हमारा इस्लाम सबसे ज़्यादा जोर देता है। खुदाए पाक हम सबको दीन फितरत का सही इल्म और इश्क अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अपना और अपने प्यारों का बहुत ही ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म ज़्यादती की ज़द में आने पर आप कर सकते हैं टीम हकीकत से राबिता। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।